जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बहुत ही विशेष होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनिदेव के बारे में। शनिदेव देखिए इस समय जैसा आप टाइटल में देख रहे हैं, मीन राशि 22 मार्च शनि बनेंगे गेम चेंजर। तो देखिए गेम चेंजर कोई ग्रह किस तरीके से बन सकता है आपकी लाइफ को कि हम जिस दिशा में ले जाने का प्रयास करें उससे भी कई गुना बढ़कर हमको प्रभाव मिल जाए, यानी पूरी हमारी स्थिति ही जो है दशा बदल ही जाए। ऐसे में देखिए एक चीज़ यहाँ पर विराम करके कहना चाहूँगी। देखिए मोस्टली बहुत से लोगों के मुझे कमेंट आते हैं और कहते हैं कि हमको प्रभाव नहीं मिल रहा। तो देखिए प्रभाव मिलने के लिए ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, योगिनी दशा, इनमें से कोई दशा आपकी चलनी जरूरी होती है, क्योंकि ये इतनी दशाएं एक साथ चलती हैं जिसमें से सर्वाधिक प्रभाव जो रहता है वो महादशा का रहता है। महादशा आपकी, जैसे अगर हम शनि की ही चर्चा कर रहे हैं तो ये 18 वर्ष रहती है और 18 वर्ष आपको शनि के रिजल्ट मिलते रहते हैं। अब अगर अंतरदशा का बात की जाए तो अंतरदशा आपकी भी साल 1.5 साल के लगभग रहती है, लेकिन जो अन्य दशाएं होती हैं उनमें से कुछ का समय जो होता है 3 माह का होता है, कुछ का समय 1 माह का होता है और कुछ का समय बस 1 या 2 दिन का होता है। अब ऐसे अंतर में, क्योंकि 1-1, 2-2 दिन के अंतर से जो होती हैं ये योगिनी दशा बदलती रहती है, यानी कि जैसे आज शनि की है तो 2 दिन बाद हमारी राहु की चलने लगेगी, 2 दिन बाद हमारी मंगल की चलने लगेगी। इस आधार पर हमको प्रभाव मिलते रहते हैं, आपकी कोई ना कोई दशा जो चल रही होती है। और मोस्टली देखिए जो महादशा होती है उसका 100% हम पर इफेक्ट पड़ता है, अंतरदशा का 60% इफेक्ट पड़ता है और प्रत्यंतर दशा का 40% पड़ता है और फिर उसके बाद में ये 3 अन्य दशाएं चलने लग जाती हैं। तो इस आधार पर हमको प्रभाव मिलते हैं। ज्योतिष जो है एक महासागर है और इस महासागर के आधार पर हमको चीज़ें मिलती हैं और इसका गणित जो होता है बहुत ही कैलकुलेशन वाला होता है। तो देखिए बहुत से लोग जो कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखा करें कि ये पूर्णतया, एक तो देखिए आपका ये भी होता है जो कि मैं आप ही महादशा अंतरदशा के बारे में बता रही हूँ। दूसरा, जन्म के समय जो ऊर्जा अगर विषम है तो फिर ये जो प्रभाव हैं वो विषमता में ही परिवर्तित हो जाते हैं। जितना प्रचंड इन ग्रहों का प्रभाव हमको मिलता है अच्छा, उतना ही जब हमारा ग्रह विषम होगा तो वो निगेटिव में चला जाएगा, यानी कि इस आधार पर प्रभाव चलते हैं। तो देखिए इस समय हम चर्चा कर रहे हैं शनिदेव महाराज की, जो कि लग्नगत विराजमान है। शनि लग्नगत विराजमान है, इसका मतलब ये है कि शनि हमारे लग्न से हमको प्रभाव दे रहे हैं। अब क्या ऐसा होने जा रहा है कि जिसकी वजह से शनि जो है गेम चेंजर सिद्ध होने जा रहे हैं, क्योंकि शनि तो इस समय पर अस्त भी है और शनि के साथ इस समय शुक्र और सूर्य की भी युति हो रही है, जो कि इस समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत कर रही है, क्योंकि शुक्र ने मालव्य राजयोग बनाया हुआ है और शुक्र का मालव्य राजयोग इस समय सूर्य को भी आपके लिए अच्छा प्रभाव देने के लिए बाध्य कर रहा है। अब क्या होने जा रहा है, मंगल अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और मंगल जैसे ही राशि परिवर्तन करके इस भाव में आएंगे, क्योंकि मंगल का जो समय काल होता है वो 45 दिनों का होता है। 45 दिनों का मंगल का जो समय काल होगा और 40 दिनों का शनि का अस्त समय होगा, क्योंकि जहाँ एक और आपका मंगल जो है कुएं से निकला खाई में जाने वाला था, कुएं से निकलकर खाई में जाने वाला था। किस तरीके से? क्योंकि राहु के साथ मंगल ने विषम योग का निर्माण किया था और शनि के साथ भी मंगल का जो दुर्योग निर्मित होता है उसे हम विस्फोटक योग कहते हैं। और इस दौरान जब शनि अस्त रहेंगे, शनि प्रभावहीन रहेंगे, तो फिर मंगल के प्रभाव यानी कि विस्फोटक योग के प्रभाव हमको नहीं मिलेंगे, स्वतंत्र मंगल के प्रभाव मिलेंगे। क्योंकि विस्फोटक योग जैसा कि नाम से ही विदित है, परिस्थितियों को विस्फोट के समान, विस्फोट जैसे ज्वालामुखी के अंदर होता है ऐसे परिस्थितियों को हमारे नियंत्रण से बाहर निकाल देता है और हमारे नियंत्रण से बाहर निकालने के बाद कुछ ऐसी स्थितियों को उत्पन्न करता है जिसकी वजह से आने वाले कई सालों तक हम उन स्थितियों को सामान्य रूप में लाने का प्रयास करते रहते हैं। और फिर भी देखिए, क्योंकि एक बार चीज़ जो खराब हो जाती है उसको सही करने में संघर्ष ज़्यादा लगते हैं। एक बार नई शुरुआत तो आप कर सकते हैं, लेकिन बिगड़ी हुई चीज़ को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये लग्न में बन रहा था जिस कारण से आपके 12 भाव प्रभावित हो रहे थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण शनि गेम चेंजर इस समय पर बनने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक।
आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम वर्तमान समय में मंगल की जो स्थिति है वो देखिए, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये जब शनि के साथ युति कर रहे हैं तो मंगल के प्रभाव हमको कितने भावों से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि शनि लोप हो जाएंगे। सूर्य शुक्र जो शुक्रादित्य राजयोग का हमको प्रभाव मिल रहा है, इसमें अब मंगल भी समाहित हो जाएंगे। अब जब मंगल समाहित हो जाएंगे तो इसका सीधा सीधा निष्कर्ष ये निकलेगा कि इस समय यहाँ से हमें 3 ग्रहों के प्रभाव मिलेंगे। चतुर्ग्रही योग जो है पूर्णतः प्रभावी नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या है, मंगल जब देखिए सूर्य के साथ प्रभाव देंगे तो अति उत्तम प्रभाव देंगे, क्योंकि सूर्य राजा है, मंगल सेनापति हैं। और जब ये ट्यूनिंग अच्छी हो जाती है, यानी एक दूसरे का बिल्कुल सहयोगात्मक रवैया होता है, तब फिर हमारे जीवन में प्रभाव जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े राजा के समान, यानी कि हर चीज़ की रणनीति, हर चीज़ की योजना हमारी प्रभावी होती है। और वहीं देखिए इनके प्रभाव हमको कितने भावों से प्रभावित करेंगे। देखिए बेशक से शनि इस समय लोप है, यानी कि शनि इस समय निष्प्रभावी है, और ये निष्प्रभावी होना ही इस समय गेम चेंजर, क्योंकि विस्फोटक स्थिति से एकदम से अच्छी स्थिति की ओर लेकर जा रहे हैं हमें, विस्फोटक स्थिति से बचाकर। क्योंकि देखिए समझदार व्यक्ति वही होता है, और शनि काफ़ी संयमी ग्रह माने जाते हैं। समझदार वही होता है जो अगर किसी के आने से अगर कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो रही है तो कुछ समय के लिए वहाँ से हट जाए। तो यह अप्रिय स्थिति बचाने के लिए शनि का लोप होना बहुत अच्छा हमारे लिए प्रभाव है। अब सबसे पहले अगर शनि की दृष्टि देखें, तृतीय दृष्टि मंगल के पास है, चतुर्थ दृष्टि, और ये लग्न में हो रहा था तो 12 भाव तो प्रभावित हो रहे थे, लेकिन पूर्ण इस समय पर कह सकते हैं कि जो पूर्ण प्रभाव जिसमें प्रचंडता से मिलता वो ये भाव है। सप्तम दृष्टि समस्त ग्रहों के पास है, तो आपके सप्तम हाउस में, अष्टम दृष्टि यहाँ पर यानी कि आपकी अचानक धन भाव में, और इसके अतिरिक्त शनि की दसम दृष्टि, ये इतने सारे भाव आपको प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी विस्फोटक स्थिति थोड़ा सा बढ़कर आपको प्राप्त होने जा रही थी। सूर्य साथ थे तो सूर्य यानी अपना प्रभाव जो है मंगल को देते, इस जिससे कि मंगल की प्रचंडता बढ़ती, और शुक्र के प्रभाव देखिए सभी के साथ रहते, जिससे शनि की प्रचंडता बढ़ती। यानी कि शनि एक डिले करने वाले ग्रह हैं। देखिए अगर ऊर्जा के हिसाब से देखें तो शनि डिले करने वाले ग्रह हैं, और मंगल क्या है, मंगल प्रचंड ऊर्जावान ग्रह। ऐसे में दोनों का तालमेल कभी सही नहीं बैठता है। एक ऊर्जा आपको शीघ्रता से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, एक ऊर्जा जो है आपको धीरे धीरे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। और जब भी शनि और मंगल का साथ होता है तो देखिए शनि मंगल का बहुत रेयर ऐसे केस होते हैं जिनमें शनि मंगल दोनों अच्छे प्रभाव देते हैं, और ये विस्फोटक योग भी राजयोग बन जाता है। लेकिन वो रेयर स्थितियों में होता है जब आपके पास चार्ट में शनि मंगल की स्थिति शुभ हो। अब ग्रह के विषम होने के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो था आपका कारण, ये थोड़ा सा आपको लेजी बनाता, आपको कार्य को टालने की प्रवृत्ति प्रदान करता, जिसकी वजह से आप सक्षम होते हुए भी, फलदायी होते हुए भी आप उस फ्रूट को लेने से कतराते। यानी कि आपकी पूरी सफलता आपके सामने होती, फिर भी उस सफलता को ग्रहण करने से आप कतराते, और यही स्थितियाँ आपके सामने अप्रिय स्थितियों को जन्म देती। तो ये काफ़ी सारी ऐसी स्थितियाँ आपके सामने इस समय पर हो जाती जो आपको जीवन को काफ़ी ज़्यादा निराशामय बना देती। अब ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपके प्रयास ही परिवर्तित हो जाते। दसम पर दृष्टि है, यानी अपनी आजीविका को ही आप बिगाड़ देते, और अष्टम भाव यानी दुर्घटना, चोट चपेट के योग बन जाते, और ये चोट चपेट के योग काफ़ी घातक रूप ले लेते क्योंकि विस्फोटक योग की दृष्टि होती। अब ऐसे में शनि का जो ये तो यही गेम चेंजर आपके लिए शनि बने हुए हैं जो अस्त है, क्योंकि अस्त ना होने के समय पर, क्योंकि सूर्य देखिए अभी राशि परिवर्तन कर देंगे 15 तारीख को, और शनि उसके बाद तक अस्त रहेंगे, क्योंकि जब तक शनि और सूर्य का डिफरेंस जो है 13 से ज़्यादा होगा नहीं, तब तक हमको इस प्रभाव से
शनि अस्त ही रहेंगे। और देखिए बहुत ही ज़्यादा इस समय पर, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, तो ऐसे में हम आपके लिए वो उपाय लेकर आ रहे हैं जो आपके ग्रहों की ऊर्जा को आगने वाले 6 महीनों के लिए बिल्कुल शांत कर दे। और बहुत साधारण से उपाय लेकर आ रहे हैं, लेकिन उपाय वही हैं जो शास्त्रोक्त हैं और लंबे समय से लोग जिनको आजमाते चले आ रहे हैं और सबको अच्छे प्रभाव मिल रहे हैं। जैसे कि आज हम जो उपाय लेकर आए हैं, देखिए सर्वप्रथम तो मेरा वही रहता है कि आजीवन आप सही कर लीजिए बीज मंत्रों का जप करके। ओम शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का जाप आपका 1.25 लाख की संख्या में दशांश हवन और आपका दान पुण्य, ये आपके आजीवन ग्रह की ऊर्जा को अच्छा कर देता है। लेकिन जो लोग नहीं कर सकते हैं उनको क्या करना है, 1 किलो काले तिल अभी ले लीजिए, इनको साफ करके धोकर सुखा लीजिए। और देखिए नवमी के दिन, रामनवमी जब होगी तो जगह जगह मंदिरों में हवन, पूजा पाठ, अनुष्ठान वगैरह ये सब होंगे। जहाँ भी आपको हवन होता हुआ दिखाई दे वहाँ पर ये तिल दे दीजिए और हवन के पास थोड़ी देर खड़े रहिए। अगर आप हवन में शामिल हो सकते हैं तो इससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता। इससे आप देखेंगे आपके शनि की ऊर्जा और आपके राहु की ऊर्जा, दोनों ही ऊर्जाएं नियंत्रित होती हैं, क्योंकि माँ दुर्गा नवग्रहों को कंट्रोल करने वाली देवी मानी जाती हैं। जैसे मैंने आपको हमेशा पंच देवी देवताओं के बारे में समय समय पर बताया है, ये माँ दुर्गा उन्हीं पंच देवी देवताओं में से एक है। इसके अतिरिक्त देखिए एक जटामासी नाम की एक जड़ी आती है, पंसारी की दुकान में आसानी से अवेलेबल होती है, इसको ले आइए। शनिवार के दिन से आपको 3 कपूर की टिक्की रखनी है एक जगह पर, एक चम्मच में रख लीजिए, कटोरी में रख लीजिए, उसमें जलाइए और जटामासी को आप 11 दिन, शनिवार से प्रारंभ करके 11 दिन लगातार अपने कार्यस्थल पर या जहाँ भी आपको लग रहा है शनि की नेगेटिव ऊर्जा ज़्यादा है, धूनी दीजिए इसकी। आप देखेंगे सारी नेगेटिव ऊर्जा 11 दिनों में ही समाप्त हो जाती है। और अगर इसे नवरात्रों से आप प्रारंभ करते हैं तो इसके लाभ और ज़्यादा अच्छे मिलते हैं।